हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निशा मंगल जयपुर राजस्थान से। आज हम बात करेंगे हेल्थ सिंड्रोम के बारे में। हेल्थ सिंड्रोम एक प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डिजीज है जो कि प्रेगनेंसी में थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है जो कि अगर हम टाइमली डायग्नोस नहीं करते और ट्रीटमेंट नहीं लेते तो इसके बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। हेल्थ सिंड्रोम कॉमनली प्री एक्लैम्प्सिया पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलता है। कभी कभी 5 से 10% पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें पेशेंट्स का बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो, कोई प्री एक्लैम्प्सिया नहीं हो, उनमें भी हेल्थ सिंड्रोम हो सकता है। तो हेल्थ सिंड्रोम जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। सबसे पहला हीमोलाइसिस, मतलब इसमें ब्लड डिस्ट्रक्शन होता है। दूसरा एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स, मतलब इसमें लिवर जो है उसका फंक्शंस डिरेंज होते हैं, उसका डैमेज होता है। और तीसरा होता है लो प्लेटलेट काउंट, जिसमें कि पेशेंट्स के अंदर प्लेटलेट का नंबर कम हो जाता है क्योंकि इसमें प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन भी होता है। तो हेल्थ सिंड्रोम जो है ये एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हेल्थ सिंड्रोम क्यों होता है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। हेल्थ सिंड्रोम के अंदर एग्जैक्ट इटियोलॉजी तो पता नहीं है कि ये क्यों होता है, बट कॉमनली ये प्लेसेंटल फैक्टर्स के कारण एसोसिएटेड होता है। इसके अंदर जो मेन पैथोलॉजी होती है वो होती है माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइसिस। माइक्रो मतलब स्मॉल वेसल्स के अंदर और हीमोलाइसिस मतलब ब्लड का डिस्ट्रक्शन। जो स्मॉल वेसल्स हैं उसके अंदर हमारे ब्लड का डिस्ट्रक्शन होता है, जिसकी वजह से हमें प्लेटलेट्स का नंबर कम होता है और इस ब्लड डिस्ट्रक्शन की वजह से बहुत से फैक्टर्स, बहुत से एंजाइम्स रिलीज होते हैं और ये एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर जब रिलीज हो रहे हैं तो बहुत से ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करते हैं, जैसे लिवर, किडनी, लंग्स, ब्रेन। तो इस डिजीज को अगर टाइमली हम डायग्नोस करके ट्रीट नहीं करेंगे तो हमारे ये सारे ऑर्गन्स अफेक्ट हो सकते हैं और इसके सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हेल्थ के अंदर जो है क्या सिम्टम्स आते हैं। हेल्थ सिंड्रोम का अगर इनिशियल फेज है तो पेशेंट को एक्सेस में नॉजिया वॉमिटिंग होता है, एक्सेसिव हेडेक होता है, पेशेंट को विजन प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें ब्लरिंग होती है, पेशेंट को पेट के अंदर राइट में और अपर पार्ट में पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। अगर हम बीपी रिकॉर्ड करेंगे तो पेशेंट का बीपी मोस्टली हाई मिलता है हमें, और लैब टेस्ट कराएंगे तो प्रोटीन्स जो है यूरिन के अंदर ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि ये कॉमनली प्री एक्लैम्प्सिया के साथ एसोसिएटेड होता है। पेशेंट को जनरलाइज स्वेलिंग होती है जिसमें हैंड और फुट पे जो स्वेलिंग है वो एक्सेस में मिलती है। अगर हम इसे टाइमली ट्रीट कर लें तो यहाँ पर ये कंट्रोल हो जाता है, बट अगर हम इसे टाइमली नहीं ट्रीट करें तो इसके अंदर मल्टीपल ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और हमें कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहले होता है कि इसके अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, आपको नेजल ब्लीडिंग या गम ब्लीडिंग हो सकती है, आपको प्लेसेंटल साइड पर ब्लीडिंग हो सकती है जिसे हम एब्रेप्शियो प्लेसेंटी बोलते हैं, जो कि मदर और बेबी दोनों के लिए ही काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है। आपको लिवर के जो कैप्सूल है, सतह है, उस पर काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है जिसे हम सब कैप्सुलर हीमेटोमा बोलते हैं। ये भी एक क्लिनिकल इमरजेंसी होती है। सेकंड आता है कि पेशेंट को लिवर का फेलियर हो सकता है। थर्ड आता है पेशेंट को किडनी फेलियर हो सकता है, और फोर्थ आता है कि पेशेंट को अगर हम ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो पेशेंट को मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होकर पेशेंट डीआईसी में जा सकता है। तो ये बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हैं जो पेशेंट को हम ट्रीटमेंट टाइमली नहीं देंगे तो ये सारे हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हेल्थ सिंड्रोम को हम डायग्नोस कैसे करें। हेल्थ सिंड्रोम को डायग्नोस करने के लिए कॉमन टेस्ट जो हम एडवाइस करते हैं वो होता है सीबीसी, जिसमें हम प्लेटलेट्स देखते हैं, हीमोग्लोबिन देखते हैं और कितना ब्लड का डिस्ट्रक्शन हुआ है वो चेक करते हैं। दूसरा आता है लिवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें हम लिवर एंजाइम्स चेक करते हैं, बिलिरुबिन देखते हैं, मतलब जॉन्डिस हुआ है या नहीं हुआ है। थर्ड आता है किडनी फंक्शन टेस्ट। फोर्थ आता है हम एक एलडीएच लेवल और हेप्टोग्लोबिन लेवल देखते हैं, ये दोनों चीज़ें हमारे हीमोलाइसिस को शो करती हैं। फिफ्थ नंबर आता है कि इन पेशेंट्स के अंदर हम कोएगुलेशन प्रोफाइल जरूर कराते हैं, क्योंकि जब प्लेटलेट्स अमाउंट कम होती है और फैक्टर्स रिलीज होते हैं तो बहुत बार पेशेंट्स को ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें ब्लीडिंग अगर स्टार्ट होना तो वो रुकती नहीं है, तो हम ये कोएगुलेशन प्रोफाइल करके उसको चेक करते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट का यूरिन टेस्ट कराते हैं जिसमें हम यूरिन प्रोटीन्स देखते हैं, और साथ ही एक होल एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कराते हैं जिसमें हम लिवर और स्प्लीन का स्टेटस देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हेल्थ सिंड्रोम का ट्रीटमेंट क्या होता है। अगर हम हेल्थ सिंड्रोम डायग्नोस करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आती है पेशेंट का हॉस्पिटलाइजेशन, क्योंकि आपको हॉस्पिटलाइज जब आप रहोगे तो हम आपको प्रॉपरली मॉनिटर कर सकते हैं, टाइमली मेडिसिन दे सकते हैं। सेकेंड चीज़ आती है आपका बीपी कंट्रोल। कॉमनली हेल्थ सिंड्रोम के अंदर प्री एक्लैम्प्सिया एसोसिएटेड होता है, बहुत हाई बीपी होता है, तो इनके अंदर हम एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन देते हैं और बीपी को कंट्रोल करते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन के अंदर हम या तो निफेडेपिन या लेबेटोलॉल या हाइड्रोलिजिन मेडिसिन देते हैं।
थर्ड चीज़ आती है सीजर कंट्रोल, क्योंकि ये प्री एक्लैम्प्सिया पेशेंट्स जो होते हैं इनके अंदर अगर बहुत हाई बीपी हो तो इनके अंदर फिट्स आने का या सीजर आने का रिस्क रहता है। तो एक मेडिसिन होती है मैक्सल, जो कि हम पेशेंट्स को देते हैं ताकि हम इन सीजर्स को या फिट्स को प्रिवेंट कर पाएँ। फोर्थ चीज़ आती है कि ब्लीडिंग के कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं, ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस उनको हम प्रिवेंट करना चाहते हैं। तो आपका जो भी ब्लड रिपोर्ट्स है उसके अकॉर्डिंग हम आपको या तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ करते हैं या ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं या फ्रेश फ्रोज़न प्लाज़्मा जिसे हम एफएफपी बोलते हैं वो ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। अगर आपके ब्लड लेवल्स ठीक हैं तो हम नॉर्मली मॉनिटर करते रहते हैं, अगर लेवल बहुत कम आते हैं तो ही ये ट्रांसफ्यूज़न स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम आपको स्टेरॉइड इंजेक्शन लगाते हैं। नॉर्मली स्टेरॉइड में हम डेक्सामेथासोन प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये हमारी डिजीज प्रोग्रेशन को भी ठीक करता है और दूसरा बेबी की लंग मैच्योरिटी के अंदर भी ये हेल्पफुल होता है। और लास्ट पॉइंट आता है कि हम पेशेंट का डिलीवरी प्लान करते हैं। हेल्थ सिंड्रोम में जो डिलीवरी प्लान है वो 3 बातों पर डिपेंड करता है। मदर का कंडीशन कैसा है, बेबी का कंडीशन कैसा है और डिजीज का सीवियरिटी कैसा है। इसे नॉर्मली हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन आती है जबकि पेशेंट अनस्टेबल है, जैसे कि पेशेंट का बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, उसका प्लेटलेट्स बहुत कम है, लिवर एंजाइम्स बहुत हाई है, मेडिसिन से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, या फिर पेशेंट को कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया है, जैसे कि या तो प्लेसेंटल एब्रप्शन हो गया है, लिवर फेलियर की तरफ जा रहा है, किडनी फेलियर की तरफ जा रहा है, या पेशेंट को डीआईसी हो गया है। तो ये कंडीशन ऐसी है जबकि हमें पेशेंट का इमरजेंसी में डिलीवरी कराना पड़ता है। उस टाइम पर हम बेबी आउटपुट को ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि अगर इस कंडीशन पे भी हमने पेशेंट को डिलीवर नहीं कराया तो फिर पेशेंट को बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जो कि डैमेज अगर हो गया तो वो इरिवर्सिबल होता है। दूसरी कंडीशन आती है जबकि पेशेंट स्टेबल है, जब हम मेडिसिन देते हैं और पेशेंट का जो ब्लड रिपोर्ट्स हैं वो बेटर होने लगी हैं और पेशेंट की प्लेटलेट्स बेटर हो गई हैं और बेबी की कंडीशन ठीक है, तो इन कंडीशंस में हम प्रेगनेंसी को थोड़ा कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर पेशेंट का प्रेगनेंसी मोर देन 34 वीक्स है तो हम उनको स्टेरॉइड इंजेक्शन लगाते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 48 आवर्स के बाद में एज पर ब्लड रिपोर्ट्स और बेबी कंडीशन हम डिलीवरी प्लान कर सकते हैं। पर अगर पेशेंट स्टेबल है और प्रेगनेंसी जो है वो 34 वीक से कम है, तो उन कंडीशन में डिपेंड करता है कि कितने वीक्स का प्रेगनेंसी है और हमारा मदर और बेबी का कंडीशन कैसा है और हम कितने वीक्स तक इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इन पेशेंट्स को नॉर्मली हम हॉस्पिटलाइज ही रखते हैं, कंटिन्यू मॉनिटरिंग में रखते हैं, कंटिन्यू ट्रीटमेंट देते हैं। जहाँ तक हमें लगता है कि पेशेंट ट्रीटमेंट के साथ में स्टेबल है वहाँ तक हम प्रेगनेंसी कंटिन्यू करते हैं, और जहाँ हमें फील होता है कि नहीं अब जो कंडीशन है वो डेटेरियोरेशन की तरफ जा रही है तो उसी समय हम पेशेंट का डिलीवरी प्लान कर लेते हैं। तो आई होप इस वीडियो से हम समझ पाए हैं कि हेल्थ सिंड्रोम क्या होता है। आपको ऐसा कोई भी सिम्टम हो आपको अपने कंसल्टेंट से मिलना है और उसका टाइमली ट्रीटमेंट भी लेना है। आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू।